हेलो स्टूडेंट्स। आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर 10th तो एग्जाम्स हो गए और अभी इसके बाद मुझे 11th में क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, पीसीएम ले लूँ या पीसीबी ले लूँ, कॉमर्स में जाऊँ, ह्यूमैनिटीज़ में जाऊँ, तो किस टाइप से मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। इस टाइप से बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने आप लोगों से ही आपस में जो डिस्कस किया उसी में मैंने कुछ बेस वगैरह प्रिपेयर किए हैं कि सब्जेक्ट मुझे किस टाइप से चॉइस करना चाहिए। डिसीजन आपका ही होगा, मैं डिसीजन नहीं करूँगा। आपको अपना खुद का नेचर, अपना खुद का पेशेंस यूज करके डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट मुझे लेना क्या चाहिए। भाई है क्या कि आप 11th और 12th में जो भी सब्जेक्ट चॉइस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की डिग्रीज परस्यू होगी। ठीक है, बट होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन हो, हम आप में से लोग क्या करते हैं, पूछते जरूर हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम आप पहले से माइंड में सेटअप कर चुके होते हैं कि मुझे सब्जेक्ट क्या चॉइस करना है, ये हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। बस कोशिश ये करते हैं कि सामने वाला हमारी बात पे हाँ कर दे। तो कई बार मेरे पास भी अगर स्टूडेंट आता है, पूछता है कि बोले सर हमने कॉमर्स लिया है, मैंने पीसीएम लिया है, मैं ले लूँ और आपके ही पास में पढ़ूंगा, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, मैं ये सब्जेक्ट ले लूँ। और कई बार हम लोग मन जब पहले बना चुके हैं तो मैं भी ये सोचता हूँ कि ठीक है साहब, अभी आपको मतलब मन खराब नहीं करते किसी बच्चे का। ठीक है, मैं भी कह देता हूँ उसकी मन की तसल्ली के लिए कि हाँ ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए आपके आधार क्या होने चाहिए, क्या बेस पे आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जिस बात को रखा हुआ है मैंने, वो इंटरेस्ट है। ठीक है ना, आपको अपना सब्जेक्ट चॉइस करना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, ना कि एरिया ऑफ फियर से। जैसे सपोज मुझे हिस्ट्री से डर लगता है, सोशल स्टडीज से, ज्योग्राफी से डर लगता है साहब, तो हम तो अभी उसमें तो नहीं जाएंगे, मैं साइंस सेक्शन में जाऊंगा, पीसीएम या पीसीबी ले लूंगा। ठीक है, अच्छा सपोज मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो बोले ठीक है साहब मैथमेटिक्स नहीं लेंगे, पीसीएम नहीं लेंगे, हम लोग पीसीबी में चले जाएंगे। ठीक है, या फिर सपोज मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता है तो पीसीबी ले लिया, और अगर बायो से डर लगता है तो पीसीएम ले लिया। एरिया ऑफ फियर से बिल्कुल चॉइस नहीं करना है। कौन से सब्जेक्ट से डर लग रहा है, आपने सोचा कि ठीक है साहब इस सब्जेक्ट से डर लगता है, ये ले लिया, लेकिन बेटा पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड करनी है। ये बहुत कठिन डिसीजन होता है। इट्स लाइक कि जैसे आपको अपना जीवन साथी चुनना हो, सब्जेक्ट आपका जीवन साथी है, आपको उसके साथ ही पूरी जिंदगी सर्वाइव करनी है। अगर आपने सही चुना तब तो ठीक है, वरना चुना है। समझ रहे ना बात को। तो अभी करना क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से सब्जेक्ट को चॉइस करिएगा। होता क्या है, आपको सपोज करिए कि आपको पहाड़ देखना पसंद है, तो आपको हिमाचल का टिकट लेना चाहिए, बट आपने टिकट ले लिया राजस्थान का, आप चल दिए, और वहां पहुंचने के बाद पता चला अरे यार यहाँ तो रेगिस्तान है। समझ रहे ना। तो इस टाइप का ना हो आपके साथ में। कई बार होता है, आप में से ही कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसके छोटे भाई बहन अभी आए होंगे 10th से पास करके 11th में, या फिर कुछ जो भाई बहन देख रहे होंगे जिनका अभी 10th से पास हुआ है और वो 11th में जा रहे हैं। ठीक है, उनके बड़े भाई बहन जो पास करके निकल गए वो होंगे। तो अभी क्या है कि आप देख रहे होंगे अपने बड़े भाई बहन को, कई बहुत अच्छा परस्यू किए होंगे नो डाउट, लेकिन कुछ के साथ ऐसी परेशानी रही होगी। 11th उन्होंने कर लिया, इसके बाद 12th में उन्हें एहसास हुआ कि नहीं यार साहब पीसीएम लेके तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पीसीएम नहीं लेना चाहिए था, मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए था, या मुझे ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए था। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई भी अपने मन में है तो बहुत सोच कर डिसीजन कीजिएगा। आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, कई लोग, कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं, वो क्या करते हैं कि लाइक डिसीजन सिक्का उछाल के करते हैं, टॉस करके ही उनकी लाइफ के पूरे डिसीजंस हो जाते हैं। ऐसा कैसे कि कोई स्टूडेंट के साथ में क्या होता है कि अभी सपोज भाई तू क्या ले रहा है, अभी उसका कोई दोस्त है और उससे उसने पूछा कि भाई तू क्या ले रहा है, बोले भाई मैं तो पीसीएम ले रहा हूं, मेरा भी भाई फिर पीसीएम, क्योंकि भाई ठीक है जिंदगी अलग बात है यार, दोस्त दोस्त होता है,
दोस्ती के लिए यार कैरियर कुर्बान, कोई दिक्कत नहीं है। 10th और 12th तो दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से 12th कर लूंगा, लेकिन दोस्ती नहीं छूटनी चाहिए भाई। पीसीएम आपने लिया तो हम भी लेंगे। अरे भाई तुम्हारी एबिलिटीज अलग है, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है, तुम्हारा थिंकिंग लेवल अलग है, तुम्हें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो अपने हिसाब से सोच कर समझो कि वास्तव में तुम्हारा नेचर क्या है। जिस टाइप का आपका नेचर है उसी हिसाब से सब्जेक्ट को चॉइस करिए। एरिया ऑफ फियर से बिल्कुल नहीं कि इस सब्जेक्ट से डर लगता है इसलिए हमने छोड़ दिया, इस सब्जेक्ट को मुझे ठीक ठाक नहीं आता है इस वजह से मैंने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत कष्ट देती हैं आगे चल के। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ आपको अच्छा लगता है। भाई होता क्या है कि जैसे अभी सपोज आपने पीसीएम ले लिया, ठीक है, और अभी क्या है कि जब पीसीएम लिया है तो मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करता है, ग्रेजुएशन करेगा, बीएससी करेगा, या फिर सपोज एमएससी या बीएससी ऑनर्स कर लिया मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, और फिर इसके बाद वो एमएससी करेगा, उसी टाइप से अपनी डिग्री परस्यू करके जॉब करेगा, या फिर वो बीटेक के लिए आईआईटीज एनआईटीज के एग्जाम देगा और देन क्वालिफाई करके अपना बीटेक करेगा और उसी टाइप की उसको जॉब मिलेगी। अब जब वो जॉब उसको मिली तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है साहब हमने जिस टाइप से पढ़ाई की है उस टाइप की मुझे जॉब मिली है, और ये आप माइनर पहले से सोच के चलते हो। भाई होता क्या है, हम आप जब छोटे होते हैं तो हम आपके मन में कई सपने होते हैं कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, और जो हमने सोचा होता है क्या उस टाइम में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो जो हमें अचीव करना है उसके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं ऐसा जिससे हमें वो अचीव होगा। देखिए लाइक जैसे मैं अभी मैथमेटिक्स टीचर हूँ तो मैं इस बात को समझता हूँ कि जैसे अभी पीसीएम लेगा बच्चा 11th 12th में और 70 और 80% स्टूडेंट का वे ऑफ थिंकिंग होता है कि मैं तो सब आईआईटी का एग्जाम दूंगा और आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, देन मुझे बीटेक करना है, और जब बीटेक करना है तो इंजीनियर बन जाओगे। और पूरे भारत में इंजीनियर सिर्फ दो ही टाइप के हैं, एक वो जो आईआईटी में पढ़ना चाहते थे, दूसरे जो आईआईटी में पढ़े, इसके अलावा कोई इंजीनियर नहीं। सबका टारगेट एक ही होता है, मुझे आईआईटी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पीएमटी में सीपीएमटी वगैरह जो एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते रहे, ठीक है, इस टाइप के जो भी एग्जाम दे रहे होते हैं, अलग अलग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, सब्जेक्ट बच्चा चॉइस कर लेता है और देन परस्यू करता है। लेकिन आप ये समझिए कि आईआईटीज में जो सीट पाते हैं उन्होंने 2 साल पूरा दिन रात एक करके मेहनत की होती है, इसलिए उनको वो सीट मिली, और बाकी 8 लाख के अराउंड कैंडिडेट एग्जाम देता है और उनमें से अराउंड 10,000 सिलेक्ट होता है। तो अब जब इतना कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है और जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुआ है कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेगा, लेकिन कमी कहाँ रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने उतने एफर्ट्स नहीं किए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 2 साल जिस भी सब्जेक्ट को चॉइस करो पूरा जी जान लगा दो। देखो होता क्या है, एक छोटी दौड़ होती है, एक लंबी दौड़ होती है, इसको रनिंग से समझते हैं। तो छोटी दौड़ में क्या होता है कि आपने जैसे सपोज अभी मैंने कहा 100 मीटर की दौड़ है और आपको दौड़ना है, आपने एक बार में अपना पूरा रेस लगाया और देन रेस को कंप्लीट कर लिया, जीत लिया उस दौड़। और दूसरा होता है 5000 मीटर की, तो 5000 मीटर की जो रनिंग होगी उसमें आपको पेसेस स्ट्रेटेजी के साथ दौड़ना रहेगा। आप अगर 1 किलोमीटर पूरा स्पीड के साथ दौड़े तो आपके पास हो सकता है कि आगे स्टेमिना नहीं रहेगा, आगे कैसे आपको कवर अप करना है। कई लोगों के साथ होता होगा ऐसा, मैंने आज आपको लेक्चर दिया, आप बहुत मोटिवेटेड हो गए, आप बहुत मोटिवेटेड हो गए, आज से आपने सोचा कि नहीं साहब आज से तो पढ़ना चालू, और दिन में 18 नहीं 20 घंटे पढ़ूंगा, सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा। लेकिन सोच तो लिया दादा, अब इस बात को समझो कि आप 20 घंटे पढ़ोगे, 20 घंटे कंटिन्यूस आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद आप ये समझिए कितने दिन कर लोगे, 20 घंटे पढ़ाई कितने दिन कर लोगे आप। ऐसा हो सकता है कि आप महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आपका पेशेंस साथ छोड़ दे कि साहब ठीक है हो गया। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि भाई हफ्ते भर उन्होंने सोचा कि ठीक है साहब अब तो अपन ठीक है यार आज रहने देते हैं, आज हम बहुत थक गए हैं, आज स्कूल भी गया था मैं, आज मैंने बहुत मेहनत कर ली, आज मैं थक गया हूँ, आज रहने देता हूँ। ठीक है, और आज दिन है फ्राइडे, सपोज आज दिन है फ्राइडे, आपके मन में
ये आया कि ठीक है साहब, आज तो थक गया हूँ, स्कूल भी गया था, मम्मी ने भी ये काम का बोल दिया था, पापा ने बोल दिया था, और देन इसके बाद आज रहने देते। कई लोगों के साथ 10th में हुआ होगा ऐसा, और आपने जब आज रहने दिया, अभी आज आपने रहने दिया कि ठीक है साहब आज रहने देते हैं, कल से मैं पढ़ लूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा अपना रूटीन चल रहा था वैसा चलेगा। आज सैटरडे हुआ, ठीक है, फिर मन में आया यार आज तो सैटरडे है, आज और रहने देते हैं, क्योंकि भाई ऐसा है कल संडे है, कल छुट्टी भी होगी और कोचिंग्स की भी छुट्टी होगी, तो मैं पूरा मन लगा के और अच्छे से पढ़ पाऊंगा। लेकिन कल संडे, माइंड हमेशा इजीएस्ट पोर्शन चुनना चाहता है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक 4 बजे जागा जाए या 7 बजे, माइंड कहता है 7 बजे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना। तो जो इजी डिसीजन है वो माइंड करना चाहता है हमेशा से। अब संडे आया तो संडे को आपने सोचा कि ठीक है साहब आज उठने से क्या होगा यार, आज तो संडे है, सरकारी दफ्तर तक बंद रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे आज और सो जाते हैं, कल मंडे, कल से दे। और 3 दिन आपने जब इस टाइप के रूटीन को फॉलो करा तो आदत हो गई, सारा रूटीन सब बिगड़ गया। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये जो 2 साल आपको मिलते हैं, पूरा जी जान लगा दीजिए, आपका फ्यूचर बन जाएगा। और अदरवाइज आपने अगर बिगाड़ लिया तो पूरा जीवन सरवाइव करना पड़ेगा। आईटी से ही ले लेते हैं, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी बस मुझे पीसीएम लेना है और आईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा, आईटी मुझे मिल जाएगा। अरे हलवा पूरी नहीं है भाई, आईटी मिल जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है कि आपका जो एआईआर आएगा, जो ऑल इंडिया रैंक आएगी, तो उस बेस पे आपका सक्सेस रेशियो डिसाइड होगा। पूरे जीवन में आपको कितने टाइप से इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने अटेम्प्ट्स आपको परेशान होना पड़ेगा, ये आपकी वो एआईआर रैंक डिसाइड करेगी, ठीक है ना। क्योंकि जीवन में एक ही बार तो आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उससे बीटेक परस्यू करना है। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा नहीं होता है तो आपकी लाइफ में समस्या बनी रहेगी, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है, क्या आपको अच्छा लगता है करने में, समझ रहे हैं इस बात को। जो अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट चॉइस करिएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप जैसे अभी सपोज मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मैं उसको बहुत पार्शियली पसंद करता हूँ कि ठीक है साहब अभी मेरे किसी फ्रेंड ने कह दिया कि ये यार आदमी अच्छा है, इसके साथ में बैठ लो, अच्छा लगता है, ठीक है बैठिए। लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तब तो उसके साथ सालों की दोस्ती चलेगी, अदरवाइज भाई सब व्यवहार खराब हो जाएगा। और यही सब्जेक्ट के साथ है, अगर आपका व्यवहार खराब हो गया तो वो दोनों साल आपकी चौपट कर देगा, क्योंकि आपने उसके साथ ईमानदारी नहीं रखी। तो सब्जेक्ट के साथ पूरी ईमानदारी, आपका इंटरेस्ट है तभी चूज करें, अदरवाइज दूर रहे, स्टे अवे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से चॉइस करिएगा। दुनिया भर का कहीं किसी से कोई सुनना नहीं है, पहले खुद अपने आप को ऑब्जर्व करो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के बाद इवन हम तो कह रहे हैं कि अभी आप 1 वीक और सोचो कि मुझे पसंद क्या है, ठीक है ना। भाई होता क्या है कि आपने जैसे अभी सपोज कॉमर्स लिया, बायो लिया, मैथमेटिक्स लिया, तो आपको सब्जेक्ट को टाइम तो देना पड़ेगा। और अगर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है तो आप कितने दिन उसको भाई झेल सकते हैं, कितना झेल लोगे यार। कई बार होता होगा कोई दोस्त आ गए घर पे, उनको अपन झेल रहे होते यार, कितनी देर झेल लेंगे, अच्छा नहीं लगता ना उसके साथ बैठ के। वही सब्जेक्ट के साथ है यार, अच्छा नहीं लगता उसके साथ बैठ के तो क्यों लेना, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वही चुने, समझ गए। अच्छा अभी मार्क्स पे आते हैं, है क्या, जैसे सपोज अभी आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया, वो मार्क्स गेनिंग है या नहीं। कई बार बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, बोले सर उससे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं कि नहीं। अरे भाई मार्क्स तुम पे डिपेंड करेंगे। भाई होता क्या है, मेघना श्रीवास्तव है जैसे, उसने टॉप कर लिया ह्यूमैनिटीज से, कई ने सोचा मैं ह्यूमैनिटीज ले लूंगा या ले लूंगी और टॉप कर जाऊंगी, मेघना श्रीवास्तव मैं भी बनूंगी ऑल इंडिया टॉपर। अरे भाई बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे आप, लेकिन उसके जैसी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स में भी अगर आपके 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 99
ठीक है, इस टाइप के अगर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी अगर आपको 100 में से 99 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, 99 आउट ऑफ 100 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, इस टाइप के मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको इस बात को भी एश्योर करना पड़ेगा कि आपने दोनों साल पूरी ऑनेस्टी के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, वरना किसी का भी 95, 98 और 99 आउट ऑफ 100 नहीं आता है। पूरी भाई साहब दिन रात की मेहनत होती है। आप समझिएगा कि ओलंपिक्स में अगर वो कोई भी बंदा जो 100 मीटर की दौड़ करता है और वो 5 या 7 सेकंड में पूरी दौड़ को कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब है कि उसने 20 साल से मेहनत की होती है और इसके बाद वो जो रैंक है उसको अचीव करता है। वो 3 सेकंड 7 सेकंड की मेहनत नहीं है जिसमें वो दूसरे को क्रॉस करके निकल जाता है, नहीं, वो उसकी पूरी 20 साल की मेहनत है जिसमें उसने प्रैक्टिस की है कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? तो आपकी प्रैक्टिस आपको इंप्रूव करेगी। आपके मार्क्स कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने सब्जेक्ट चुन लिया तो वो मार्क्स दिला देगा। आपको पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनेस्टली वो भी, ठीक है। अभी टीचर देखिए है क्या, सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए, टीचर की गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास उस सब्जेक्ट का टीचर बहुत अच्छा है नहीं, देखिए टीचर क्या है वास्तव में, आपका टीचर आपको मार्क्स कैसे करवाता है इस बात को समझते हैं, आपका खुद का समर्पण। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि एजुकेशन गेन करने के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, एक कंसंट्रेशन और दूसरा डिवोटनेस। अगर आपकी कंसंट्रेशन और डिवोटनेस है तो आप ये मान लीजिए कि आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भाई कंसंट्रेशन, जब तक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तब तक आप पूरे कंसंट्रेट होकर सुन रहे हो, और अभी डिवोशन इस बात के लिए कि जितना उसने कहा उसके आगे आप ये माने कि संसार है नहीं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप उसकी बात को बहुत डिवोट होकर सुन रहे हैं तो आपका ज्ञान कंटिन्यूअस बढ़ेगा ही। क्योंकि टीचर का भी हमेशा से उद्देश्य यही होता है कि उसका जो स्टूडेंट हो वो इतना शानदार हो जिसको वो प्राउडली कह पाए कि मेरा स्टूडेंट है। समझ रहे ना इस बात को? तो अभी जो भी टीचर आप चुन रहे हैं इस बात को देख के चुनिएगा कि आपका उनके लिए समर्पण है या नहीं है, ठीक है ना। इस बात का डिसीजन बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटेड टॉपिक्स होता क्या है, कई बार बच्चा पूछता है कि सर हम लोग सब्जेक्ट ऐसे चॉइस करना चाहते हैं कि जैसे सपोज हमने अगर फिजिक्स लिया और मैथ्स लिया तो वो एक दूसरे को कोरिलेट करें, ठीक है ना, उसके बेनिफिट्स हमें मिलें। जैसे हमने सपोज अगर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा तो वो फिजिक्स में बेनिफिट दे, ठीक है। तो उस चीज को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस तरह के सिस्टम बनाए हैं जो एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए आपके पास खुद का भी अपना बहुत बेसिस, बहुत नॉलेज है, नो डाउट। आप लोग 10th पास करके आए हैं, ठीक है। और अदरवाइज आपके पास कोई बड़े भाई बहन आपके पेरेंट्स होंगे, उनसे कंसल्ट करिएगा, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, नो डाउट। अगर कोई भी गाइडेंस की नीड हो आपके पास मेरा नंबर होगा, और अदरवाइज वीडियो के लास्ट में मैं नंबर भी अपना लिख दूंगा जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। बट सब्जेक्ट मैं चॉइस नहीं करूंगा, सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है। मैं सिर्फ वो आधार दे सकता हूं जिसके बेस पे आपको सब्जेक्ट चॉइस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिसीजन आपका खुद का होगा, क्योंकि सर्वाइव आपको करना है। आपका खुद का मेंटल लेवल है कि वो किस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई सबका लेवल अलग अलग होता है। मछली आसमान में उड़ नहीं सकती है, चिड़िया पानी में तैर नहीं सकती है। और अगर वो अपने आप को ये माने कि ठीक है साहब मुझ में तो कोई नॉलेज नहीं है, चिड़िया ये सोचने लगे मैं पानी में नहीं तैर सकती इसलिए मैं तो गधी हूं, मछली ये सोचे कि मैं आसमान में नहीं उड़ सकती तो मतलब मुझे तो कुछ नहीं आता, ये बात गलत है बेटा। आपके अपने खुद के कुछ लेवल्स हैं, आपकी खुद की नॉलेज है, खुद के स्किल्स हैं, ठीक है। उनको ट्राई करिए, उन्हीं को इंप्रूव करिए और कोशिश करिए कि आप उन्हीं से सक्सेस गेन करने के लिए ट्राई भी करें। श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी क्योंकि वो आपकी स्किल्स हैं। भगवान ने हर एक को इंडिविजुअल स्किल्स प्रोवाइड करी है जिससे वो अपने आप को सक्सेस के उस लेवल तक, उस अचीवमेंट लेवल तक ले जा सके।
आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने जो स्किल्स हैं उनको पहचानिए, ठीक है ना। और इसके बाद अब समझते हैं पर्पज, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चॉइस कर रहे हैं तो उसके पर्पजेस क्या है, आप क्यों चॉइस कर रहे हो, आपने पीसीएम लिया, क्यों लिया भाई, क्या जरूरत थी भाई। बंदे का जवाब कोई मिलता ही नहीं, बोले साहब हमारे मित्र ले रहे थे, अच्छा उसका सब्जेक्ट क्या है, समझ रहे ना भाई। दुनियादारी है, बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट रहता है, उसका सब्जेक्ट जो है वही मेरा है। भले अगर मैथमेटिक्स उसने लिया तो मैं भी ले लूंगा, मैथमेटिक्स में मैं लल्लू हूं, कुछ नहीं आता, इसके बाद भी मैं ले लूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे दोस्त ने लिया है। अरे भैया यार, आपका मैथमेटिक्स में अगर इंटरेस्ट है, आपको आता है तो लीजिएगा, ठीक है। वरना ये नहीं कि ठीक है साहब हमारे दोस्त ने लिया है मैं भी ले लूंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट किसी दोस्ती यारी के चक्कर में नहीं, आपका खुद का इंडिविजुअल जो स्किल्स हैं उसके बेस पे दोस्ती आपकी बरकरार रहेगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो आपका सच्चा दोस्त होगा वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने साहब पीसीएम ले लिया मेरी दोस्ती छोड़ दी यार भाई, समझ रहे ना इस बात को, ठीक है। अब आते हैं सक्सेस पे, सफलता, ठीक है। सक्सेस का अपना अपना सबका रेशियो होता है कि सफलता किसके लिए क्या है। भाई कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने से ही लेता हूं कि हो सकता है कि मेरे पिताजी का सक्सेस का ये क्राइटेरिया हो कि मैं कितने रुपए का आईटीआर पे करूंगा इस सेशन, ठीक है। मेरी माँ के लिए ऐसा हो सकता है कि सक्सेस का रेशियो ये हो कि कितने बच्चे मुझे चाहते हैं, उनके लिए मेरा स्नेह कितना है, वो कितना मुझे चाहते हैं या मैं कितना उन बच्चों को चाहता हूं, एक दूसरे के लिए स्नेह कितना है, ठीक है। और मेरे लिए सक्सेस का रेशियो ये हो सकता है कि मेरे जो इनकम है, मेरे जो रिसोर्सेस हैं, उनसे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कितने लोगों का पेट भर रहा है। भाई अभी हम लोग देखते हैं गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, वो परेशान घूम रहे हैं बेचारे, तो उन लोगों का मैं कितने लोगों का पेट भर पा रहा हूँ, ये अपना अपना सक्सेस का क्राइटेरिया है। सक्सेस सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए सक्सेस ये भी हो सकती है कि मैं आईआईटी क्वालिफाई कर लूं, जेईई, हाँ, या फिर नीट क्वालिफाई हो जाए हमारा, हाँ, या फिर सीए बन जाऊं मैं, ठीक है, एनडीए हो जाए, और ऐसे ही कई एग्जाम्स लाइक आईएएस, ठीक है। तो है क्या, आप इस चीज को बिल्कुल माइंड में मत लीजिए कि आपको सक्सेस जो भी है वो अचीव करने के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है वो आपका चॉइस करने का एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप इस चीज को बिल्कुल मत सोच के चलिए कि आपने पीसीएम ले लिया आईआईटी हो गई, नहीं, आपका इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप समझते हैं, जैसे सपोज अभी आपको आईआईटी करना है तो आपने पीसीएम ले लिया, ठीक है, पीसीएम ले लिया और इसके बाद आपने क्या है एंट्रेंस वगैरह दे दिया, क्वालिफाई हो गया, फिर कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। इसी टाइप से एनडीए का है, पीसीएम से ही हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद नीट है, बायो वगैरह ले सकते हैं, सीए है, कॉमर्स ले लो अपना, हाँ, आईएएस है, कोई भी ले लो इनमें से। कई लोगों का टारगेट होगा सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में जाना है भाई, मैं तो अभी क्या ह्यूमैनिटीज ले लूंगा या ह्यूमैनिटीज ले लूंगी, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज जा पाएंगे, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। अरे भाई, अरे दादा भैया, यहाँ पे नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, सपोज आपका मन नहीं लगा, अब आपका आईएएस बनने का मन है, आप सिंपल ग्रेजुएट हो जाओ, बीएससी किए हो आपने, बीए किया हो, समझ रहे हैं, बीटेक किया हो, आप सिंपली कोई भी ग्रेजुएट हो, आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस बेनिफिट्स इस बात के होते हैं कि आपने कितना टाइम उन सब्जेक्ट्स को दिया है, क्योंकि आपका उनसे नॉलेज या इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। जैसे सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है 11th एंड 12th में, तो आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसका कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप पीसीएम लेके भी वहां आईएएस वगैरह में जा सकते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट कभी भी आपसे बाद में डिस्कस कर लूंगा आईएएस का, समझ रहे ना। चलिए, अभी नॉलेज, कुछ लोग ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हैं,
भाई बिल्कुल सही है, आप अगर ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ज्ञान की गंगा में इतना दूर मत बह जाए कि ठीक है साहब ज्ञान ही ले रहे हैं, बाकी ना रिजल्ट का कोई मतलब है ना कैरियर का कोई मतलब है। समझ रहे ना इस बात को? ज्ञान लेना है, ठीक है, अच्छी बात है, फ्यूचर का भी ध्यान रखें क्योंकि कैरियर आपका है, जीवन आपका है, चॉइस भी आपकी, आपको ही चुनना है, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को भी अगर इस टाइप का लगता है कि सपोज अपने मैथमेटिक्स समझ में नहीं आई, अपने फिजिक्स समझ में नहीं आई और इस बेस पर अपने सब्जेक्ट को चॉइस कर रहे हैं, कई बार होता है ऐसा कि मुझे साहब फिजिक्स नहीं आती या अभी तक 10th तक नहीं आई और आपने साहब अब ले लिया कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ले लिया, ठीक है, या फिर सपोज अपने हिस्ट्री समझ में नहीं आती है, मन तो बहुत है हिस्ट्री लेने का, लेकिन यार क्या करूं कि हिस्ट्री अगर ले लूं तो यार रिजल्ट खराब हो जाएगा क्योंकि मुझे तो आते ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको करना क्या है, देखो होता ये है, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक हाथी होता है, छोटा होता है हाथी, तो उसको क्या करते हैं कि लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं और लोहे के खंभे से बांध देते हैं, ठीक है, उस जंजीर को लोहे के खंभे से बांध देते हैं। जैसे हाथी को उसके पैर को लोहे की जंजीर से बांध दिया और साथ में अब उस जंजीर को खंभे से बांध दिया, तो हाथी का जो बच्चा होता है वो बहुत ट्राई करता है कि मैं इस जंजीर से छूट जाऊं, तो पहले कभी जंजीर में पैर मारता है, कभी उस खंभे में पैर मारता है, बहुत मेहनत करता है और 5-6 महीने, क्योंकि बच्चा है, जिद होती है, वो बहुत मेहनत करेगा, तोड़ने की उसको कोशिश करेगा, जब नहीं तोड़ पाया तो अब क्या करेगा, वो छोड़ देगा, बोले ठीक है साहब समझ गए, खंभा नहीं टूटता है, जंजीर भी नहीं टूटती, समझ रहे इस बात को? तो खंभा भी नहीं टूटता है और जंजीर भी नहीं टूटती है, उसको ये बात समझ में आ गई। यही हाल बच्चे के साथ है, वो भी यही सोचता है कि ठीक है साहब हमने जब छोटे थे, सपोज 9th में या 10th में या इससे पहले 7th 8th में मैथमेटिक्स अपने समझ में नहीं आई, लगता है बच्चे कि अपने समझ में नहीं आई तो रहने देते यार, अपना इनका नहीं बनता, क्या करें, ठीक है। बट अब क्या होता है जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, कंपेयर करिएगा इस बात को, तो अभी हाथी का बच्चा था, बहुत तोड़ने की कोशिश करी जाती है, नहीं तोड़ पाया, अब उसने देखा कि ठीक है अब बड़े हो गए, हाथी बड़ा हो गया, अब उसके पैर में मामूली सी रस्सी, उसके पैर में मामूली सी रस्सी और इसके बाद उस रस्सी को एक मामूली से बांस से बांध दिया जाता है, लेकिन वो उससे बंधा रहेगा, उस रस्सी को तोड़ेगा नहीं। जबकि हम आप जानते हैं अगर वो हाथी ढंग से पैर फटकार दे तो मैं रस्सी बल्ली और वो बांस जो भी है सब निकल के बाहर आ जाएगा एक ही बार में, समझ रहे ना? इसी टाइप से स्टूडेंट के साथ जब आप छोटे थे तो आपका स्किल लेवल थोड़ा कम था, समझ रहे ना? आप में उतना एनर्जी लेवल, या हो सकता है कि आपको उतना अच्छा टीचर नहीं मिला होगा, ठीक है, कभी कभार हो जाता है कि समझाने या आपके समझने में अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है और आप नहीं समझ पाए होते, तो आपका अनुभव क्या है कि जंजीर नहीं टूटती, मतलब मैथमेटिक्स या फिजिक्स या हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट आपने समझ में जो भी नहीं आता है, सब्जेक्ट अपना रिलेट कर लीजिएगा, तो जो सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आता है आपने एक बार सोच लिया, आपने मन में मनसा बना लिया, तो जब ये सोच चुके हो तो वो क्या है कि आपके माइंड में सेट है कि साहब अपने समझ में नहीं आता है, इसलिए अपन कीप डिस्टेंस, क्योंकि आपका व्यवहार नहीं हो सकता, समझिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और कोशिश जो आप कर रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे तो एक छोटी सी पोएम सुनाते हैं, उससे शायद आपका उत्साह बढ़ेगा, ठीक है ना? ऐसा हमें लगता है, इसलिए मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी क्या है कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, ऐसा करके एक पोएम है हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर, चढ़ती 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है,
अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। दुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो और संघर्षों के मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना विजय साकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। थैंक यू।